तुम लोगों को समझाने को हम ज्ञान की चिड़िया लाए हैं। सब सखियां गोपी द्वार भाग के आए। हे भगवान, चिट्ठी ले गए जन काल के जन काल के भेजो पाती 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 घर में पाती और हृदय राती में जन काल के भेजो पाती। जाने क्या लिखे मिल गया। ओहो, सब गोपी ज्वालाए आकर के और पत्र उदो खड़े हैं, सबको समझा रहे हैं कि आपको कृष्ण की याद करती हो, ये अच्छी बात है। क्यों कि वो तो पार ब्रह्म है और ये शरीर है, इसका तो नाश होना है। इस हाड़ मास के और पुतले पर क्यों इतना फिदा हुआ है। वो तो समझा रहे तो तुमको ज्ञान नहीं है। ज्ञानी पुरुष कभी रोते नहीं, याद नहीं करते। नहीं करना चाहिए। और ये शरीर नाशवान है, इसका तो नाश होना है। और आप एक 5 तत्व से शरीर बना है। और ये हमारे श्री रजित कुमार जी, सनोप श्री केशव लाल जी, ये साथी गले माल्यार्पण कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। जय जयकार बना रहे। बोलो गोविंद भगवान की। भोले जी के वस्त्र में कांटे, वृंदावन में एक अजीब छात्र लगे को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। हमें तुम्हारा ज्ञान अच्छा ना लग रहे हो कि ज्ञान कूदो मन में बीस हमारे मनुआ है कहतो मेरे ऊदो में लेके श्याम से डाले और ऊदो मन में बीस। एक खेत में कैसे उपजे धनिया धान कुल्हाड़े और ऊदो मन नहीं बीस। ए माता बहना भाइयों, जब काऊ को काऊ की याद आवे तो भाई कितनों समझियो, लेकिन बाकी दिमाग में कोई बात आवेगी नहीं। तो सखियां गोपी द्वार कह रहे ऊधो तुम हमको ज्ञान सिखाने आयो, हमें आपको ज्ञान अच्छा ना लग रहा। जब ज्ञान तुम ले जाओ, एक मनो हमारे पास 20 मन तो ना आते, एक ही मनु 52 मन तुम ले गए कन्हैया। अब करते लाने दूसरों मनु, तब तुम्हारा हम ज्ञान प्रवेश करे, ज्ञान सुने। हमें तुम्हारा ज्ञान में को अच्छा ना लगे। ज्ञान की पुतरिया तुम अपने पास रखो, हमारे तो कृष्ण को लाए दो।
आप तो अपनी कह रहे हो, आपने हमारो हमको पूछ लिया है कि परसों परसों की कह के गई है, कब आएगी पैर परसों, कब आएगी पैर परसों। कोई आज कहे कोई कल कहे, कोई आज की कल कहे परसों। मैं तो बारह बार अटारी के द्वार निहार निहार पिया परसों। मन चाहत है उड़ जाऊं पिया ढेर, पर मुंह पे उड़ो ना जाए बिना परसों। अगर एक पंख होते ना पंख, तो हम कृष्ण के पास उड़ के पहुंच जाते। मन चाहत है कि उड़ जाऊं पिया ढेर, लेकिन उड़ो ना जाए बिना परसों। ओहो भारी वृंदावन। एक बार काशी जाओ, दो दो बार द्वारका, तीन बार मन चित्रकूट नहा आइए, चार बार, एक बार काशी जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार त्रिवेणी नहा आइए, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार घूम मन वृंदावन। वो है वृंदावन। तभी तो लिखा संतों ने, क्या लिखा? अरे वृंदावन धाम बोला हाँ, वृंदावन धाम अपार। ऊदो सुन के बाद खड़े के खड़े रह गए, कछु बोल न सके। समझो आए थे श्रोता हैं, वक्ता बन के आए ऊदो, लेकिन श्रोता बन गए साहब, श्रोता। उनकी सुन रहे हैं, अपने मुंह में तो कोई बात निकलू हमारे ऊपर। कैसा है वृंदावन? श्री सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके भगवान कन्हैया मथुरा में रह रहे हैं। जब भोजराज कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति, उसने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा, तो जरासंध सेना लेकर के कई एक बार मथुरा पर चढ़ाई करने आया। 17 बार आया, भगवान ने जरासंध का बल नहीं किया, लेकिन जरासंध की सेना को भगवान ने बार बार हराया। जब 18 बार आया तो भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अब तो जरासंध आता रहेगा और मथुरावासी बहुत परेशान हैं, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ। उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण कराया। महाराज 12 योजन लंबी चौड़ी पुरी का निर्माण कराया। 12 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, एक योजन में 4 कोस होता है, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 12 योजन, 12 चौका कितने होते हैं? बोलो खड़े हैं। 12 चौका बड़ी अंदर का बात है। 12 चौका 108 रन दिए गए। हाँ, 48 कोस की पुरी का एक निर्माण कराया। महाराज इसी पुरी का नाम द्वारकापुरी रखा। आज भगवान मथुरा छोड़ के भाग रहे, उसी समय भगवान का नाम एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान। वो रणछोड़ भगवान की
द्वारकापुरी पहुंचे साहब। द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया, बलदाऊ और सभी यदुवंशी रहने लगे। सुखदेव जी ने कहा महाराज समय के अभाव से बलदाऊ जी का विवाह आनर्द देश के राजा रेवत, उनकी कन्या थी रेवती, उसके साथ में हुआ बलदाऊ जी का विवाह। धीरे धीरे रहने लगे महाराज। एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्म। एक जिला इटावा में, पहले इटावा पड़ता था, भौरैया में आ गया है, पड़ता है कुंदनपुर, आज वो कुदरकोट नाम से विख्यात है। वहां के राजा थे भीष्म महाराज। उनके 5 बेटा थे और एक बेटी थी रुक्मणी। एक बेटी थी रुक्मणी। एक समय रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में खेल रही थी और एक गीत गा रही थी। जब गीत गा रही थी, खेल रही, मैया रुक्मणी जी ने सोचा कि मेरी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई और इसकी शादी कर देना ही मेरा परम धर्म कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित। उसी समय राजा भीष्म को रानी ने महलों में बुलाया और कहा महाराज, जो आपकी बेटी रुक्मणी है ना, वो विवाह के योग्य हो गई है और इसकी शादी करना ही हमारा आपका धर्म बनता है। राजा ने मने भी किया, रानी हमारी एक बेटी है, उसकी भी शादी करा रही हो, लेकिन रानी बोली महाराज का शादी हो गया।